हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक पासे को दो बार उछाला जाता है। यदि यादृच्छिक उछाल प्राप्त विषम संख्या को सफलता के रूप में परिभाषित करता है तो सफलता की संख्या का माध्य और प्रसरण ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें माध्य और प्रसरण ज्ञात करना है। तो बच्चों सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों देखो, प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम माध्य और प्रसरण के लिए सूत्र देखेंगे। बच्चों देखो, माध्य का सूत्र होता है बच्चों, प्रायिकता बंटन के लिए माध्य का सूत्र होता है, माध्य को हम बच्चों कहते हैं ई एक्स, और इसका सूत्र होता है बच्चों सिग्मा या समेसन आई बराबर 1 से n तक, और ये होता है बच्चों एक्स आई पी आई। ठीक है बच्चों, ये माध्य ज्ञात करने का हमारा सूत्र है। और बच्चों प्रसरण ज्ञात करने के लिए भी हमारे पास सूत्र है, वह भी मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। देखो, प्रसरण का सूत्र होता है बच्चों, इसे कहते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स, या फिर प्रसरण कह सकते हैं बच्चों इसे आप। और ये होता है ई एक्स की घात 2, उसके बाद माइनस ई एक्स और पूरे की घात 2। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रसरण ज्ञात करने का सूत्र होता है। जहां जहां बच्चों एक तो माध्य होता है इसमें, और दूसरा जो होता है आपके सामने ई एक्स की घात 2 लिखा हुआ है बच्चों। इसका मान हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं सिग्मा या समेसन आई बराबर 1 से n तक, और यह होता है बच्चों एक्स आई का वर्ग और पी आई। इसकी सहायता से इसको ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बच्चों, माध्य ज्ञात करने के पहले हमें यादृच्छिक चर और प्रायिकता बंटन को भी बनाना पड़ेगा। तो अब प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। देखो क्या कहा गया है, पांसे को दो बार उछाला जाता है बच्चों। तो दो बार अगर उछाला जाएगा बच्चों तो दोनों बार विषम संख्या आ सकती है, एक बार भी विषम संख्या आ सकती है, या फिर शून्य बार भी विषम संख्या आ सकती है। तो मैं वही बात लिख रहा हूं बच्चों कि यदि यदि विषम संख्या विषम संख्या प्राप्त होना प्राप्त होना यादृच्छिक चर हो या कैपिटल एक्स हो, ठीक है बच्चों, हो तो एक्स के संभावित मान, एक्स को बच्चों यादृच्छिक चर कहते हैं, ठीक है ना, याद रखें आप। तो एक्स के संभावित मान संभावित मान तो बच्चों एक्स के संभावित मान होंगे बच्चों 0, 1 या फिर 2, क्योंकि बच्चों अधिकतम दो बारी हमें विषम संख्या प्राप्त हो सकती है, क्योंकि हम दो बारी उछाल रहे हैं उसे। ठीक है, अब देखो बच्चों, सम संख्या और विषम संख्या आने की प्रायिकता के बारे में भी आपको पता है। हम जानते हैं बच्चों, पांसे पर सम संख्या आने की प्रायिकता अर्थात पांसे पर 2, 4 या 6 प्रकट होने की प्रायिकता कितनी होगी बच्चों, 3/6 होगी, अर्थात 1/2 होगी। और पांसे पर बच्चों विषम संख्या आने की प्रायिकता अर्थात 1, 3 या फिर 5 प्रकट होने की प्रायिकता कितनी होगी बच्चों, 3/6, अर्थात ये भी कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, हम जो भी यादृच्छिक चर थे उनके संगत प्रायिकताएं ज्ञात करते हैं। तो देखो बेलो, पहले यादृच्छिक चर हमारा था जीरो, तो जीरो के संगत देखो प्रायिकता कैसे निकालेंगे बच्चों। जीरो का मतलब पहली बार और दूसरी बार में हमें विषम संख्या प्राप्त नहीं हुई है बच्चों। तो देखो विषम संख्या प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता क्या है हमारे पास, 1/2, और फिर से बच्चों 1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, ये 1/2 1/2 कौन सा है बच्चों, विषम संख्या प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता। तो बराबर कितना आ गया हमारे पास, 1/4 आ गया बच्चों। उसके बाद पी ऑफ, अब एक्स बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, 1, अर्थात एक बार तो बच्चों हमें विषम संख्या मिले और एक बार बच्चों हमें सम संख्या मिले। लेकिन देखो बच्चों, यह काम एक बार और हो सकता है, प्लस ऐसे भी लिख सकते हो आपकी, पहली बार हमें क्या मिल जाए, सम संख्या, और दूसरी बार क्या मिल जाए बच्चों, हमें विषम संख्या। तो यह कितना आ जाएगा बच्चों, जब आप इसका लसल लोगे तो यह हो जाएगा 2/4। ठीक है बच्चों, जिसे 1/2 भी आप लिख सकते हो। फिर देखो x बराबर 2, x बराबर 2 का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि दोनों ही बार आपको क्या मिले, विषम संख्या मिले। तो 1/2 1/2, अर्थात कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम सर्वप्रथम इसका माध्य ज्ञात करते हैं बच्चों। तो माध्य के लिए सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया है मुख्य अवधारणा में। ठीक है, तो माध्य
जिसको हम कहते हैं बच्चों ई एक्स, और ये बराबर क्या होता है, समेसन आई बराबर 1 से n तक, और ये होगा एक्स आई और पी आई बच्चों। ठीक है, तो देखो अब एक्स आई पी आई क्या मिलेगा हमें। जीरो का गुणा बच्चों हम 1/4 से करेंगे, तो 0 × 1/4, उसके बाद प्लस, अब 1 × 2/4, और प्लस बच्चों फिर 2 × 1/4 हो जाएगा। तो बच्चों इसको हल कर लेते हैं हम, देखो तो यहाँ लिख लेते हैं हम, जो हमारा माध्य है ई एक्स वो किसके बराबर होगा बच्चों, देखो एक तो आ गया हमारे पास 0, उसके बाद आएगा 2/4 और 2/4, वही लिख लेता हूँ बच्चों में, प्लस का 2/4 और प्लस का 2/4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास माध्य कितना आया, ये माध्य आ गया है बच्चों हमारे पास 1। तो बच्चों माध्य मतलब ये तो हमारा एक उत्तर आ चुका है बच्चों। ठीक है, इसको देख लो बच्चों, आप 0 को 1/4 से गुणा करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों 0, और इधर गुणा करोगे तो 2/4, यहाँ भी 2/4 होगा बच्चों। ठीक है, अब माध्य के बाद बच्चों हमें क्या निकालना है, प्रसरण। प्रसरण निकालने के पहले बच्चों हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमें ज्ञात करना पड़ेगा ई एक्स की घात 2, जिसको हम कैसे प्राप्त करेंगे बच्चों, जो होगा समेसन आई बराबर एन, एक से लगा के एन तक बच्चों, एन को मैं 1 लिख देता हूँ बच्चों। ठीक है, ये नहीं है 1 आएगा। ठीक है, तो देखो ये होता है एक्स आई का वर्ग और पी आई। तो देखो बच्चों पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा 0 का वर्ग, और गुणा क्या हो जाएगा बच्चों, देखो गुणा हो जाएगा 1/4 से, तो इसको लिख दूंगा मैं 1/4, फिर प्लस, अब होगा बच्चों 1 का वर्ग, और गुणा किससे हो जाएगा 2/4 से, फिर प्लस, अब 2 का वर्ग करूंगा बच्चों तो 2 का वर्ग, और गुणा किससे हो जाएगा बच्चों 1/4 से। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख लीजिए आप, ये 2 का वर्ग कर दिया है मैंने, यहाँ 1 का वर्ग कर दिया है। तो अब इसको हल कर लेते हैं, देखो तो ये तो होगा 0, ये बच्चों हो जाएगा आपका 2/4, जिसका मतलब होता है 1/2, और यहाँ देखो 2 का वर्ग 4 होगा बच्चों, तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास कितना मिलेगा, हमें मिल जाएगा ये 3/2। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसका प्रसरण ज्ञात कर सकते हैं, देखो तो अब लिखते हैं हम इसका प्रसरण। और प्रसरण ज्ञात करने का सूत्र बच्चों मैंने आपको लिखवा दिया है। प्रसरण बराबर क्या होता है, ये होता है ई एक्स की घात 2 और माइनस ई एक्स और पूरे की घात है बच्चों 2। ठीक है, अब यहाँ मान रख दो बच्चों, देखो तो ये कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 3/2, और माइनस ये कितना था बच्चों हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग। तो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा बच्चों, तो इसका जब लघुत्तम लेंगे बच्चों 3/2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2। ठीक है बच्चों, तो ये भी क्या होगा बच्चों, हमारा दूसरा उत्तर होगा। यही दो बातें पूछी थी बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।